गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जनवरी महीना 2024 का अंतर्राष्ट्रीय पार्ट 2 देखते हैं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 1 में 5 टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। शेष जो 5 टॉपिक है उसको अभी हम लोग विश्लेषण कर लेंगे। तो ये पीटी के लिए और मेंस के लिए दोनों कारगर होगा। और इसको एक बार जान लेने के बाद आप आराम से प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्या है, सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के पराजय के पश्चात नेशनल पार्टी क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए पीएम बने। न्यूजीलैंड के नए पीएम बने कौन? तो क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, चलिए देखिए न्यूजीलैंड में 3 पार्टी का सरकार अभी आया है। 3 पार्टी मतलब मिलकर सरकार बनाया है। एक है न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी, एक है नेशनल पार्टी, दूसरा है न्यूजीलैंड फर्स्ट, और तीसरा है एसीटी न्यूजीलैंड। ये तीनों मिलकर क्या किया है, न्यूजीलैंड में एक नया सरकार बनाया है। सरकार के जो पीएम बने हैं वो बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। और ये क्रिस्टोफर लक्सन जो है नेशनल पार्टी से बिलोंग करते हैं। पीएम का नाम है कौन? क्रिस्टोफर लक्सन, है ना। ये नए पीएम बने कहाँ? न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड कहाँ है पता ही होगा। ऑस्ट्रेलिया देखिएगा आप, ऐसे ऑस्ट्रेलिया करके है कुछ, उसी के नीचे में न्यूजीलैंड है। ठीक है, अगर आप मैप में देखना चाहें तो देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग चलते हैं। क्या है, दक्षिणपंथी जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने। अर्जेंटीना में भी चुनाव हुआ है, वहां भी नए नए राष्ट्रपति बने हैं। अर्जेंटीना को नए राष्ट्रपति मिले हैं, उनका नाम है जेवियर मिलेई। यानी अर्जेंटीना का नए राष्ट्रपति कौन है ना। अर्जेंटीना लिख देते हैं ठीक से। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? जेवियर मिलेई। यहाँ पे लिखा हुआ है जेवियर मिलेई। ये दक्षिणपंथी है। दक्षिणपंथी का मतलब समझा देते हैं आपको। बार बार आप लोग न्यूज़पेपर में, चाहे अखबार में या न्यूज में सुनते होंगे दक्षिणपंथी या वामपंथी, है ना। जो दक्षिणपंथी होता है ना, दक्षिणपंथी जो होता है, अगर इसका सरकार आ जाएगा, मतलब दक्षिणपंथी विचार वाले का सरकार आ जाएगा, विचारधारा का सरकार आ जाएगा, तो वो सरकार देश में निजीकरण को बढ़ावा देगा, है ना। निजीकरण को बढ़ावा देगा। और वही वामपंथी आ जाएगा, निजीकरण को भी बढ़ावा देगा, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देगा, निजीकरण को बढ़ावा देगा। वही वामपंथी आ जाएगा, विचार का सरकार आ जाएगा, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देगा, सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा बढ़ावा देगा। ठीक है, ये बहुत सारा अंतर है, लेकिन ये मूल अंतर आपको हम बता दे रहे समझने के लिए। ठीक है, दक्षिणपंथी मतलब निजीकरण को बढ़ावा देगा सरकार, और वामपंथी मतलब सार्वजनिक कहने का मतलब सरकारी क्षेत्र को, जैसे रेलवे हो जाएगा, क्या सार्वजनिक क्षेत्र का संपत्ति है ना। तो उस टाइप से आपको समझ लेना बातों को। तो दक्षिणपंथी का मतलब यही होता है। और नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर मिलेई अर्जेंटीना का। इसमें तो कुछ नया बात है नहीं, तो आराम से याद रखिएगा नाम को। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भारत यात्रा। भूटान के राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये भारत के यात्रा पे थे 3 से 10 नवंबर के बीच में।
भारत की यात्रा पर आए थे। अब भारत की यात्रा पर आए तो कुछ आदान प्रदान भी होगा, है ना, कुछ व्यवसाय के बारे में, कुछ फायदा के बारे में, कुछ बात भी होगा सरकार तो सरकार में। तो क्या क्या हुआ है चलिए हम लोग आज डिस्कस कर लेते थोड़ा बहुत। देखिए बात को हम लोग समझते हैं। भूटान के राजा कौन हुए? नामग्याल वांगचुक। नामग्याल वांगचुक, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, है ना। तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक कहाँ आए हैं? भारत आए हैं। कब आए हैं? 3 से 10 नवंबर 2023। क्लियर? 3 से 10 नवंबर 2023 भारत की यात्रा पर आए हैं। आए हैं तो कुछ बातचीत भी होगा दोनों देशों के बीच में। तो क्या क्या बात होगा? तो एक जल विद्युत परियोजना के बारे में बात होगा। जल विद्युत परियोजना, है ना। ये जल विद्युत परियोजना क्या है? तो इसका नाम है क्या? पुनांत गांगछू। ये जल विद्युत परियोजना पुनांत गांगछू, नाम याद रखिएगा, कुछ अजीब नाम है, पुनांत गांगछू, है ना। इसका प्रगति पर बात चल रहा है कि इसको हम लोग को पूरा काम कर देना जल विद्युत परियोजना को, ताकि बिजली का हम लोग बंटवारा कर सके। बिजली से आप भी लाभ लीजिएगा, हम भी लाभ लेंगे। तो पुनांत गांगछू जल विद्युत परियोजना पर बात हुआ है। दूसरा बात क्या हुआ? एक रेलवे लिंक पर बात हुआ। रेलवे लिंक मतलब कि भारत को भूटान से जोड़ने का एक रेलवे लिंक बनाएगा। रेलवे लिंक, है ना। ये रेलवे लिंक जो है आपका कोकराझार, भारत का है कोकराझार से वांगचू चलेगा। से कहाँ चलेगा? गलेफू, सॉरी वांगचू नहीं, गलेफू, गलेफू, है ना। गलेफू कहाँ है? भूटान में है। कोकराझार कहाँ है? भारत में। ठीक है, तो ये आपका कोकराझार से गलेफू क्या चलेगा? रेलवे लिंक चलेगा। ठीक है, इस पर बात हुआ कि चलिए हम लोग रेलवे लिंक पर विकास करते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन भूटान में बेहतर हो जाए। क्लियर? और क्या हुआ? भूटान क्या बोला कि वो आईबीसीए में शामिल हुआ। आईबीसीए मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आईबीसीए, आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शामिल हुआ है भूटान। तो भारत खुशी जाहिर किया गया कि अच्छी बात है आप आईबीसीए में शामिल हुए गए, क्योंकि आईबीसीए का जो स्थापना हुआ है ना, उसमें भारत बहुत बड़ा सहयोगी राष्ट्र है। भारत चाहता है कि बिग कैट जो होता है, जैसे बाघ हो जाता है, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, ये सबका सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसमें भूटान भी शामिल हो रहा है। भारत को बताया तो भारत खुशी जाहिर किया कि बहुत अच्छी बात है कि आप आईबीसीए में शामिल हो रहे हैं। तो बस यही है कि भूटान की यात्रा पर आए वांगचुक साहब, 3 से 10 नवंबर 2023 के बीच में आए। एक जल विद्युत परियोजना पर बात किए हैं, एक रेलवे लिंक पर बात किए हैं। मेन ये दोनों बात है, बाकी बहुत सारा बात होता है, जैसे कि पर्यावरण सुरक्षा, चाहे कुछ और प्रौद्योगिकी, वो सब तो चलता रहता है। लेकिन मेन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड 2 बात है, जल विद्युत परियोजना और रेलवे लिंक से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा ताकि आपका मेंस का पर्पस भी फुलफिल हो सके, और पीटी में तो पूरा होगा ही होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। चलिए, ये हो चुका है, ये हो चुका, ये हो चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आसान भाषा में बातों को हम लोग को समझते जाना है ना। फिर आप मैगजीन पढ़ेंगे तो सब बात समझे हुए रहिएगा, तो सिर्फ आपको रीडिंग देना रहेगा, क्योंकि जो मैगजीन रहता है उसका लैंग्वेज थोड़ा बुकिश रहता है, और बुकिश लैंग्वेज में किसी चीज़ को समझ जाना फिर याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उसी बात कोई सिंपल भाषा में, बोलचाल को भाषा में समझा देता है तो बात दिमाग में बढ़ जाता है, फिर पढ़ते समय कोई परेशानी नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्या है? मालदीव से भारतीय सेनाएं हटाने का वहां की नई सरकार का भारत से अनुरोध। देखिए, मालदीव में
एक नई सरकार का गठन हुआ है ना। और वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं मुइज्जू। यानी जो भारत ऐसे है तो मालदीव मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ एक सॉरी नए सरकार का गठन हुआ है। और वहाँ का राष्ट्रपति कौन बने हैं? मालदीव का नए राष्ट्रपति, बहुत चर्चा में आते रहे, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मुइज्जू, है ना। इनका नाम याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। एग्जाम में आज न कल कोई ना कोई एग्जाम में ये पूछेगा ही पूछेगा, मालदीव से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे फैक्ट को आपको याद रख लेना है, ध्यान में रखना है, जो एग्जाम के पर्पज से फैक्ट हो। तो मालदीव में नए राष्ट्रपति बने हैं मुइज्जू। इनका झुकाव थोड़ा चाइना की ओर है। इनका झुकाव किधर है? चाइना की ओर, चीन की ओर इनका झुकाव ज्यादा है ना। तो अब चीन को खुश करने के लिए वो बोल रहे हैं कि भारत अपनी सेना मालदीव से वापस हटा ले। सेना क्या है? भारत अपना कोई आर्मी नहीं उतार रखा है। सेना का नाम पर क्या है? तो भारत कुछ हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था। किसको? मालदीव को। वो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस का काम करता है। एम्बुलेंस का मतलब समझिए, जैसे मालदीव क्या है? मालदीव कोई एक इस टाइप से देश नहीं है, एक परती जमीन है, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारा द्वीपों का समूह है, बहुत सारा द्वीपों का समूह है, ऐसे ऐसे। अब बीच में क्या है? समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी है। मान लीजिए आप एक जगह हॉस्पिटल बना सकते हैं, लेकिन अब इसको यहाँ से यहाँ आना है तो कैसे आएगा? समुद्र पार करके आएगा, तब तक तो आदमी मर जाएगा, है ना। कैसे आएगा? तो या इधर से इधर जाना या इधर से इधर आना, कैसे भी जाना है ना, तो मुश्किल होता है। तो भारत क्या किया था? हेलीकॉप्टर दिया था। उस हेलीकॉप्टर से पेशेंट को कहीं भी रहेगा, आराम से उसको लेगा और मेन हॉस्पिटल पे पहुंचा देगा। क्योंकि एक बेहतर फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल सब जगह स्थापित नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक उपचार केंद्र कर सकते हैं, लेकिन एक बेहतर फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल सब जगह तो नहीं हो सकता। तो एक मेन जगह पर मान लो कि स्टेब्लिश किया, लेकिन आने में तो दिक्कत होगा उसको, क्योंकि बीच में क्या है? सब द्वीप है, बीच में समुद्र है, कैसे आएगा, है ना। गाड़ी से तो आ नहीं सकता है, कार से ले आएंगे, समुद्र है। तो भारत क्या किया कि मालदीव को गिफ्ट किया, क्या? हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया, और उसको बोला कि उस पर आप पेशेंट को ले जाइए, और कहीं जहां भी आपको ले जाना है आप फटाफट ले जा सकते हैं। उसी को रख रखाव के लिए कुछ सेना को तैनात किया गया था कि उसका रख रखाव करेगा और उसका सुरक्षा करेगा उस हेलीकॉप्टर का। तो बस उसी को बहुत बड़ा आर्मी के रूप में दिखा रहा है मुइज्जू। मतलब 10 लोग होंगे कुल मिला के, 10-12 लोग होंगे। उसी को बोल रहा कि अपना सेना को आप वापस बुलाइए। शायद चीन दबाव दिया होगा कि ये सेना हो सकता है कि हम लोग का कहीं जासूसी न कर ले। चीन जो वहाँ कुछ घुसपैठ का काम करेगा, भारत विरोधी कुछ काम करेगा, तो हो सकता है कि चीन को डर हो कि ये जो सेना बहुत ट्रेंड होंगे, 12 ही लोग होंगे लेकिन ज़्यादा ट्रेंड होंगे, और कहीं मेरा गतिविधि को वो नियंत्रित न कर ले या फिर देख रेख न कर ले। तो मुइज्जू क्या कर रहा है? चीन को खुश करने के लिए बोल रहा है कि भारत अपना ये जो सेना 10-12 लोग है उसको वापस ले जाए, और अपना जहाज भी अगर चाहे तो वापस ले जाए। तो ये चल रहा है। भारत और मालदीव में भी तनाव चल रहा है, आपको पता ही होगा। मालदीव लक्षद्वीप वाला मैटर भी आपको पता ही होगा, है ना। उस पर वीडियो बना हुआ आप देख सकते हैं। तो बस यही है कि भारत से अनुरोध किया कि अपना सेना को वो मालदीव से वापस ले जाए, ठीक है। बस यही सब मैटर है, आज कुछ विशेष है नहीं। तो ये भी हो गया हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं। बंधुकों व कैदियों की रिहाई एवं आदान प्रदान हेतु इजराइल हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम। देखिए, आपको पता है कि हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध बड़ा ही भीषण युद्ध चल रहा है। हमास भी इजराइल का बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया है, और इजराइल भी हमास के बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया है, और दोनों आपस में लड़ रहा है। इधर मान लीजिए हमास है, हमास, इधर मान लेते हैं इजराइल है, ठीक है ना। ये कुछ लोगों को बंदी बना लिया है, ये कुछ लोगों को बंदी बना लिया है, ठीक है ना। ये इजराइल का लोग है और ये हमास का लोग है, बंदी बना लिया है, और दोनों आपस में लड़ रहा है। तो मिस्र जैसा देश, विशेषकर मिस्र जैसा देश और कतर, मिस्र और कतर मिलकर मध्यस्थता किया। मध्यस्थता मतलब मीडिएटर का काम किया कि कुछ दिन के लिए तुम लोग युद्ध बंद करो अस्थायी रूप से, और अपना अपना जो बंदी बनाए हो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लो। यानी जो हमास का बंदी इजराइल के पास है उसको हमास के पास भेज दो, और हमास के पास इजराइल का बंदी वो इजराइल के पास भेज दो। और
एक्सचेंज कर लो और उसके बाद फिर लड़ना होगा तो लड़ना। तो कुछ दिनों के लिए यानी मिस्र और कतर के हस्तक्षेप या मीडिएटर से मीडिएशन जो किया है ना, मध्यस्थता जो किया है, मध्यस्थता के आधार पर क्या किया गया कि अस्थायी रूप से युद्ध विराम हुआ है। कुछ दिनों के लिए युद्ध को रोक दिया गया है और एक दूसरे का बंधक को आप लोग एक्सचेंज कर ले रहा है। तो बस वही बताया गया इसमें, और ऐसा कुछ न्यूज है नहीं कि अस्थायी रूप से बंद हुआ है, लेकिन इजराइल हम स्पष्ट कर दिया गया है कि हमास से युद्ध चलता रहेगा जब तक इजराइल अपना उद्देश्य को पूरा न कर ले। ठीक है, तो बस यही था, इसमें और कुछ विशेष तो था नहीं। इतना अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो इस तरीके से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो परिघटना का जो सेगमेंट है प्रतियोगिता दर्पण को, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पार्ट 1, फिर पार्ट 2 देखिएगा, टोटल आपका 10 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यही बोलचाल का भाषा में। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।